pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमने चैप्टर 5 में लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, उसमें हमने सिर्फ डायरेक्शन पढ़ी। डायरेक्शन मतलब हमने ये पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड किसी चीज़ की इंक्रीज होती है। सो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन। हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कितने प्राइस चेंज से क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे कितना चेंज होगा, हाउ मच। तो वो पढ़ने के लिए जब हम हाउ मच पढ़ेंगे तो उसको हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बात समझ आई? सो इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मेजरमेंट करते हैं इसको। परसेंटेज मेथड हम इसका पूरा कवर आज इस क्लास में करने वाले हैं। फिर आपकी 2 और क्लासेस होंगी, एक में आपको सिचुएशन समझाऊंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 1 ग्रेटर देन 1 वाली, ठीक है, और एक होगा लास्ट क्लास फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इजी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि अगर किसी चीज़ में चेंज आता है, किसी भी चीज़ में प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो चीज़ होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज आने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर ऐसे ही किसी गुड वाई, हमने पढ़ा है ना सब्स्टिट्यूट गुड वाला कॉम्प्लीमेंट्री, तो किसी और गुड के चेंज आने से, ठीक है, किसी और गुड्स के चेंज के प्राइस में चेंज आने से इस गुड की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, तो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये बात समझ आई? सो बेसिक मीनिंग अगर मैं आपको इसका करवाऊँ, इसका बेसिक मीनिंग क्या है? कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बताता है द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने से, डिटर्मिनेंट में प्राइस, इनकम, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस चेंज होने की वजह से हमारे इस गुड की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो एज हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट चैप्टर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड होती है ऑन प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पे। सो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें यही पढ़ेंगे कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, एक्सटेंट टू विच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन इट्स ओन प्राइस और इनकम और कंज्यूमर और ऑफ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये आ जाएगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके की हुई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये बात समझ आई? ठीक है। सो व्हेन चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आया। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द बायर इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फिर आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, या सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हमने इन तीनों में से सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमारे लिए मेन है, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने मीनिंग तो आपको बता दिया। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है। और इट टेल्स अस अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड, कि डिमांड कितनी गिरेगी अगर किसी चीज में उसके प्राइस में जो है परसेंटेज इंक्रीज होगा, ठीक है। सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ठीक है। So price elasticity of demand is the degree of change in demand in response to a change in on price of the कमोडिटी। समझ आया? मीनिंग समझ आया? तो इसको मेजर कैसे करते हैं? देखो, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या परसेंटेज चेंज मेथड, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज, और भी होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें यही है, यही कवर करते हैं। इसमें क्या है, परसेंटेज चेंज मेथड बहुत कॉमनली यूज होता है, कॉमनली यूज मेथड है फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करते हैं रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
और माइनस क्यों लगता है यहाँ पे, नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव इसीलिए होता है क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो माइनस से क्या होगा, एक चीज माइनस में आएगी, माइनस माइनस कट के आंसर प्लस में आ जाएगा, इसीलिए। ये बात समझ आई? उसके बाद अब फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड ओवर बेस डिमांड इनिशियल डिमांड इनटू 100 डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस इनटू 100, 100 से 100 कट हो गया। ये बात समझ आई? और चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगा, चेंज इन डिमांड निकलेगा Q1 माइनस Q ओवर Q। ये बात समझ आई? चेंज इन डिमांड मतलब Q1 माइनस Q, इनिशियल डिमांड मतलब Q, ठीक है। और चेंज इन प्राइस मतलब P1 माइनस P और इनिशियल प्राइस मतलब P इंटू 100, तो कट ही हो गया। तो इसको मैं ट्रायंगल मतलब ये डेल्टा Q लिख सकते हैं ओवर Q, डेल्टा P ओवर P। इधर लेके गई रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल होने की वजह से जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके आई तो हमारा फॉर्मूला जो बन के आया वो आया माइनस में चेंज इन क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी इंटू प्राइस ओवर चेंज इन प्राइस। इजी, समझ आई ये बात? इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 है, सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर कप, इनिशियल डिमांड है 1 कप ओनली। तो इसको ना मैं आपको बताऊँ इजी कैसे होगा। ये इजी करने के लिए ना इसको इस टाइप से कर लिया करो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसने कहा इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम क्या है, ₹4, ठीक है जी, एंड इनिशियल डिमांड है 1 कप, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2, प्राइस कितना हो गया 2, तो जो डिमांड है वो कितनी हो गई 4 हो गई। तो अब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे माइनस में प्राइस ओवर क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। तो प्राइस कितना है, हमें इनिशियल लेना होता है 4 और क्वांटिटी कितनी है 1, तो 4 और 1 हमने पुट किया, मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 3 और प्राइस में कितना चेंज आया -2। ये समझ आई? तो एक चीज़ तो माइनस में होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर आ गया 6। 6 जो है 1 से ज़्यादा है तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटी। ये बात समझ आई? समझ आया? तो मतलब बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला मेन है। सो इसको कीजिए यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's